Label Expo India 2018, another opportunity to meet all of our customers from the label industry. Finsis ERP is one of the largest selling ERP software for the label industry in India. We at Finsis are associated with the whole range and rainbow of the label manufacturers, right from the polyester laminated labels for the FMCG to the woven and wash care labels for the garments, the dome labels for the washing machines and air conditioners, the hang tags for garments and gifts. Wherever you have labels, you have Finsis ERP. I go bang on to the target. In this plate work order, you can see कि हमने वर्क ऑर्डर दे रहे हैं, न्यूमैक्स ब्लॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ऑर्डर दिया जा रहा है कि भाई मुझे क्लासिक वोडका का महाराष्ट्र एरिया के लिए एक लेबल बनाना है. तो इस लेबल में देखिए क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखा जा रहा है कि भाई हम लेबल की विड्थ क्या होगी, लेबल की हाइट क्या होगी, लेबल के अप्स अराउंड में क्या होंगे और गैप अराउंड क्या होएगा. देखिए ये सब चीज़ें कॉर्रुगेटेड बॉक्स में नहीं होती, ये चीजें फोल्डेड कार्टन में नहीं होती, ये सिर्फ लेबल्स में होती हैं. तो अप्स अक्रॉस क्या होंगे, अप्स अक्रॉस, अक्रॉस इज आपके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं, तो अक्रॉस कितने अप्स आ रहे हैं एंड उनके बीच में गैप कितना आ रहा है, गैप्स अक्रॉस. तो वेब की विड्थ क्या है और टोटल अप्स क्या होंगे इस जॉब में, प्लेट की थिकनेस क्या होगी और सिलेंडर कितना है मेरा. तो प्लेट का वर्क ऑर्डर दिया जा रहा है और इसके विद इन मैंने चार सिलेंडर मुझे, चार प्लेट्स मुझे क्रिएट करनी है. तो रेड ग्रीन ब्लैक येलो के हिसाब से मैंने इन प्लेट्स को क्रिएट किया. ये मेरा प्लेट का वर्क ऑर्डर जा रहा है मेरी पार्टी को. ये डाइस क्रिएट हो रही हैं, हर डाई का एक आईडी है. डाई इज फॉर द कटिंग, डाई कटिंग कौन सी डाई पे होगी ताकि मैं एक एक डाई का रिकॉर्ड सिस्टमैटिकली रख सकूंगा. अब यहां पर मैं एक प्रोसेस प्लान दिखा रहा हूं, इसी लेवल का सिस्टम मुझे बता रहा है कि भाई किस कस्टमर के लिए कौन सा आइटम कोड क्रिएट हो रहा है, कौन सी डाई इसमें लगाई जाएगी. इसमें सिलेंडर, अप्स, लेबल के रनिंग मीटर क्या है, अप्स अराउंड, गैप अराउंड, अप्स अक्रॉस, गैप अक्रॉस, जो मेरी विड्थ है, मेरे कितने कलर्स यूज हो रहे हैं, लेबल की विड्थ क्या होगी और लेबल का हाइट क्या होगा, इसकी मेरी प्रेफर्ड मशीन कौन सी होगी, फ्लेक्सो 250 के ऊपर मैं यूज कर रहा हूं, कितनी वेस्टेज मैं अलाउ कर रहा हूं. तो लेबल और रील दोनों की विड्थ को सिस्टम में डाला जा रहा है, रनिंग मीटर से कंसेप्ट इसमें लिया जा रहा है. कौन सा सबस्ट्रेट है, कौन सा मेरा मेन सबस्ट्रेट है जो मैंने इसको एज ए बिल ऑफ मटेरियल सिस्टम में डिफाइन किया है. इसमें प्लेट्स कौन सी मुझे यूज करनी है. ये 6 कलर जॉब है तो इसमें देखिए मैंने 6 प्लेट्स को आइडेंटिफाई कर दिया. उन सारी प्लेट्स का ईआरपी कोड नंबर है क्योंकि मुझे हिस्ट्री में उन प्लेट्स को ध्यान रखना है. तो ये 20 जीएसएम वाइट बैक वाला रेल पेपर है. ये देखिए पेपर की कोडिंग भी सिस्टमैटिकली है, लॉजिकली है. ये सिस्टम क्रिएटेड पेज नंबर क्रिएट हो रहा है बिकॉज ये इस इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है. अगर सब लोगों को फ्रीडम दे दी जाएगी अपने हिसाब से नाम बनाने की तो सब जंक बन जाएगा. तो रोल पेपर 167 mm विड्थ का है, 20 जीएसएम है, पीपीएसआईएल कंपनी का बनाया हुआ है और व्हाइट बैक है, डब्ल्यूबी 20 डब्ल्यूबी. कौन सी इंक यूज होगी, एवरीथिंग इज आइडेंटिफाइड इन द सिस्टम. अब कौन सी प्लेट के वर्क ऑर्डर को प्लेट के पीओ से लिंक किया जा रहा है. अब वहां वर्क ऑर्डर बनाया था जो प्रोडक्शन ने या इंजीनियरिंग ने, प्लानिंग ने बताया था कि हमें यह काम करना है, और यहां पर पीओ बना रहा हूं. पीओ के अंदर देखिए नया बटन आ गया प्लेट वर्क ऑर्डर का, जिसके अंदर वी आर लिंकिंग द परचेज ऑर्डर बीइंग गिवन टू द वेंडर टू द इंटरनल वर्क ऑर्डर सो दैट आई हैव अ ट्रेसेबिलिटी व्हाट हैपेंड. दीज आर द वेरियस प्रोसेसेस व्हिच आई एम यूजिंग फॉर माय लेबल इंडस्ट्री, राइट फ्रॉम माय रील स्लिटिंग व्हिच इज माय रील स्लिटिंग और पेपर कटिंग, my printing on the first pass, my varnish and UV, my drum cutting, manual pasting, folding, drying, quinal QC. This could be one process. But if you have more process, there could be a stitching on the flow line machines. It could be die cutting, gathering, sewing, case making, hard case binding, and so on. Because most of the companies have multiple operations within the organization. And machines, आपके यहाँ जो machines हैं, you have to identify all those machines. नहीं है आप देखिए slitting machines, एक slitting machine है, 2 है, 4 है, nano plus machines हैं. इन सबको अपने सिस्टम में आइडेंटिफाई कर देना है. पंचिंग मशीन्स, देखिए मेरे पास अगर 4 पंचिंग मशीन्स हैं, उन सबको सेपरेटली आइडेंटिफाई कर देना ताकि मैं इन सबकी प्रोडक्शन प्लानिंग सेपरेटली कर सकूं. मेरी लेमिनेशन मशीन, देखिए हर मशीन को जब मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं, हर प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर रहा हूं, तो आई एम टेलिंग द सिस्टम कि इन दिस पर्टिकुलर मशीन व्हाट विल बी माय नॉर्मल मेक रेडी टाइम. मेक रेडी टाइम बहुत जरूरी है ताकि आप के जो टीम मेंबर्स हैं वो ये ना सोचे हमारे पास बहुत ज्यादा काम है, हम काम कर नहीं पाएंगे. भाई मैं 10 मिनट का तुम्हें मेक रेडी टाइम दे रहा हूं जॉब चेंज के बीच में, बट 10 मिनट का मतलब 10 मिनट, 0 से 10 मिनट में काम कर लो, 2-4 मिनट ऊपर भी अलाउ कर दूंगा, पर भाई 1-1 घंटा मत लगाना जॉब चेंज के बीच में. एंड पर 1000 पीसेज तुम्हें मैं कितना टाइम दूंगा, पर 1000 पीस में तुम्हें कितना टाइम दूंगा. अगर मान लीजिए मेरे पास 2000 पीस का जॉब है तो मैं तुमको उसके लिए 2 घंटे दे रहा हूं. इससे ज्यादा लगेगा तो भाई कंपनी घाटे में जाएगी, बिकॉज कस्टमर की प्राइसिंग बहुत ही टाइट होती है.
यहाँ मशीन का मास्टर लिंक किया जा रहा है कि भाई डाई कटिंग सेक्शन में बस कौन सी मशीन है। देखो भैया ये मेरी पंचिंग मशीन्स हैं, कौन से ब्रांड की मशीन्स हैं, इस हिसाब से इनका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और एक्सीडेंटल मेंटेनेंस भी सिस्टम में बाद में किया जाता है। इधर रोल फॉर्म एक लेबल आपको क्लाउडी लेवल दिखा रहा हूं जो एक रोल फॉर्म में आ रहा है, तो इसके अंदर मेरी प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। दिस में प्रोसेस प्लानिंग, ये प्रोसेस लिंकिंग का कहते हैं इसको, कि मेरी फ्रंट साइड प्रिंटिंग की जा रही है, उसके बाद मेरी हाफ पंचिंग होगी, फिर मेरा जंबो रील की सॉर्टिंग और चेकिंग होगी, फिर रील की स्लेटिंग करूंगा मैं, फिर पेपर कटिंग जैसे कहेंगे और फाइनल क्यूसी होगी और मेरी शिपमेंट तैयार हो जाएगी। अब इन स्टेजेस के अलावा सिस्टम को मैंने बताया कि ये स्टेज जब गुजरेगी तो किस मशीन पे गुजरेगी, कि मेरी जो फ्रंट साइड प्रिंटिंग है मैं फ्लेक्सो F2500 8 कलर मशीन पे करूंगा, ये मेरा डिसीजन है। मान लीजिए मेरी कंपनी में 4 मशीनें हैं, तो मैं कौन सी मशीन को इसके लिए परमानेंटली आइडेंटिफाई कर रहा हूं, ये पेप्सी का जॉब है, ये पार्ले का जॉब है, ये मैं अपनी लेटेस्ट 8 कलर मशीन पे करना चाहता हूं। और तो आइडेंटिफिकेशन है कि गलत जॉब गलत मशीन पे ना हो। ये हाफ पंचिंग मेरे को जॉनटॉन डाई कटिंग मशीन पे करना है, वो भी नंबर 1 वाली मशीन पे करना है। जंबो रील सॉर्टिंग चेकिंग जो है वो किस पे होगी, और रील स्लिटिंग मशीन पे होगी, स्लिटिंग मशीन नंबर 3 पे होगी। ये सब चीजें मैंने आइडेंटिफाई कर दी और फिर फर्दर बता दिया कि भाई 150 मिनट यानी 2.5 घंटे में 450 रनिंग मीटर माल प्रिंट होना चाहिए, और इधर 30 मिनट के अंदर 450 मीटर रनिंग मीटर काम हो जाना चाहिए, उसकी सॉर्टिंग चेकिंग हो जानी चाहिए, और इधर 1 घंटे के अंदर 450 रनिंग मीटर काम हो जाना चाहिए। मैं सिस्टम को स्टैंडर्ड बता रहा हूं। यहाँ पे एक रॉ मटेरियल का ही आप देखिए, तो ये एक रॉ मटेरियल है मेरा, देखिए उसका कोड किस तरह क्रिएट किया जा रहा है। इसका जो फेस पेपर है वो PPSIL कंपनी का है 50 ग्रेड का, इसमें एडहेसिव मैं यूज कर रहा हूं 18 ग्रेड का। इसका जो रील लाइनर ये 65 पॉइंट्स का है जो पील ऑफ पेपर होता है, और इसकी जो ओवरऑल पना है जो विड्थ है वो 142 है। तो इन सबको जब मैंने किया और कहा जनरेट नेम ऑफ द आइटम, तो इसका नेम ऑफ द आइटम यहां क्रिएट हो गया। ये नेम ऑफ द आइटम यहां क्रिएट हो गया। ये ह्यूमन एडिटेबल नहीं है, इसको ऊपर आप जो लिखेंगे उससे नाम अपने आप क्रिएट होएगा। और इसका जो प्राइमरी यूनिट है वो रनिंग मीटर है, आप सेकेंडरी यूनिट स्क्वायर मीटर में भी यूज कर सकते हैं। इसका 142 का मेन विड्थ है, और इसका जो वेट है पर रनिंग मीटर, इसका वेट 0.142 आ रहा है। इसका ऑल्टरनेट पार्ट नंबर अगर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। इसके लिए इसको आप कहां से खरीदते हैं वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, इसको कहां रखते हैं ये बिन नंबर आप बता सकते हैं। इसका मिनिमम लेवल क्या है, मैक्सिमम के लेवल क्या है, रीऑर्डर लेवल क्या है, स्टैंडर्ड पैक साइज क्या है, वो सब सिस्टम को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिस्टम साथ साथ आपको ये भी बता देता है कि ये जो मेरे डिफरेंट क्रोमो पेपर्स हैं, जो फिल्म्स हैं जिनको मैं यूज करना है इस लेवल बिजनेस के लिए, तो कौन सी पर्टिकुलर फिल्म मेरे कितने जॉब्स में लिंक्ड है। ये रील 44 जॉब्स में लिंक्ड है, ये रील 10 जॉब्स में लिंक्ड है, ये रील सिर्फ एक जॉब में लिंक्ड है। तो इधर मैं एक पीओ बना रहा हूं, ये पीओ बना रहा हूं मैं क्रोमो फिल्म का। तो इसके अंदर सिस्टम मुझे कह रहा है कि मैं जलक से भैया माल ले रहे हो, तो ये जो 80 क्रोम बाय 22 बाय 65 आइटम है, तो ये स्क्वायर मीटर है 3593 स्क्वायर मीटर, और रनिंग मीटर है ये 21,000, और इसके अंदर मेरे को 22 रुपये 50 पैसे के हिसाब से मैं तुमको ये ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं। तो ये बिल ऑफ मीटिंग, ये आप देख रहे होंगे रनिंग मीटर और स्क्वायर मीटर कंसेप्ट दोनों सिस्टम में डाल दिए गए हैं। और यहां पर मैं एक एक रील का हिसाब रख रहा हूं, एक एक रील, उसका रील नंबर क्या है, वेंडर का रील नंबर क्या है, जो मेरे पास लेमिनेट आया, जो मेरे पास फिल्म आया, प्लेन पॉली आई, तो उसका क्या मेरा रील नंबर है, मेरा रील नंबर क्या है, वेंडर का रील नंबर क्या है, और कौन सी रीलें मेरी पुरानी हो चुकी हैं। सिस्टम में ये भी फर्दर कंट्रोल है कि मैं पुरानी रील्स को अलग से ढूंढ सकता हूं, मैं बिट रील्स को भी ढूंढ सकता हूं। रील का रिसिप्ट नोट बना रहा हूं, तो अगेन मेरा रील नंबर क्या है, वेंडर का रील नंबर क्या है, और देखिए ये वेंडर रील नंबर है। अब हम आए रील आइडेंटिफिकेशन पे, तो रील आइडेंटिफिकेशन यानी कि एक एक रील के ऊपर एक रील नंबर क्रिएट हो रहा है सर, और ये रील आइडेंटिफिकेशन टैग फिंसेस से निकलते हैं विद बारकोड विदाउट बारकोड, दोनों फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है। स्टैंडर्ड ऑफरिंग में विदाउट बारकोड होता है। अगेन सिस्टम बता रहा है ज़लक एंटरप्राइज से माल आया है भाई, और इसका ये बैच नंबर है, बैच नंबर यानी कि वेंडर का रील नंबर ये है, और मेरा रील नंबर ये है। मेरे लिए रील नंबर हो गया 702226 22227 22228 एंड 22229। तो हर रील के लिए एक सेपरेट सीरियल नंबर आ रहा है, जो मैं पील ऑफ करूंगा और रील पे लगा दूंगा, जिससे मेरे पास कंप्लीट परमानेंट ट्रेसेबिलिटी है कि ये रील को कहते क्या है, इसका ये वाइट बैक है, ये 167 है, क्या है। तो जो भी रील आ रही है इररिस्पेक्टिव द कोड नंबर, उसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन टैग लगाया जा रहा है, उसी हिसाब से उसकी माल की मूवमेंट होगी, उसी हिसाब से माल इशू होएगा, उसी हिसाब से माल वुड बी रिटर्न बैक फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द स्टोर्स, अगर एंड रील की बात कर रहे हैं। और सिस्टम यहाँ पे बता रहा है कि लेटेस्ट से ये एक रील 150 किलो की थी जब मैंने खरीदी थी, इसमें से अगर 50 किलो यूज हो गया होता तो यहाँ बैलेंस 100 किलो आ रहा होता। हर की एजिंग भी सिस्टम अपने आप निकाल रहा है कि ये डिफरेंट जो मेरे पास फिल्म्स हैं, कौन सी फिल्म का रील नंबर क्या है। देखिए यहाँ रील नंबर आपको दिख रहा है, कितनी क्वांटिटी की रील है, कितनी वैल्यू की रील है, और ये कितनी पुरानी है, हाउ ओल्ड दिस रील इज। तो यहाँ पर सिस्टम आपको क्लोजअप्स में दिखा रहा है कि ये रील देखिए 160 दिन, 180 दिन, 360 दिन से ज्यादा पुरानी रीलें चल रही हैं, और ये तो 360 से भी ज्यादा पुरानी रीलें हैं।
Finnsys ERP software is helping businesses in various countries of Asia, Africa, Europe, USA, and of course India. Think of labels, think of Finnsys. Proud member of LMAI, Label Manufacturers Association of India, and all its activities across India. Thank you.